उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। साल 2026 में होने वाले विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की पकड़ बनाए रखने के लिए मैदान में पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को संगठन की मजबूती और जनाधार की परीक्षा के तौर पर देख रही है। इधर कांग्रेस भी लंबे समय बाद सक्रिय होती दिखाई दे रही है और शिक्षित वर्ग में अपनी साख फिर से कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर चुनाव की अधिसूचना दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। फरवरी से पहले नामांकन और मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपी में इस बार 11 एमएलसी सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें से 6 सीटें शिक्षक कोटे से और 5 सीटें स्नातक कोटे से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ एमएलसी की कुर्सी का नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड को समझने का सबसे अहम अवसर होगा, क्योंकि परंपरागत रूप से ये सीटें हमेशा शिक्षित वर्ग के झुकाव को दर्शाती रही और यही रुझान आगे की राजनीति की दिशा भी तय करता है। कुल मिलाकर शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव इस बार सिर्फ परिषद तक सीमित नहीं बल्कि यूपी की राजनीति के भविष्य की पटकथा तय करने वाला संग्राम साबित होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव में जहां तक सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने की बात है तो उसमें समाजवादी पार्टी पहले पायदान पर खड़ी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शिक्षक और स्नातक एमएलसी के अधिकतर पदों पर सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आइए पहले जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए प्रत्याशियों के बारे में। समाजवादी पार्टी ने यूपी शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव की 11 सीटों में से 9 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें प्रतापगढ़ से सपा सांसद डॉक्टर एसपी सिंह की धर्मपत्नी, पूर्व एमएलसी कांति सिंह, कमलेश, आशुतोष सिन्हा, मान सिंह यादव, लाल बिहारी यादव, डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता, नितिन कुमार तोमर, परमेंद्र भाटी और सुशील कुमार पटेल के नाम शामिल है। सपा ने लखनऊ स्नातक क्षेत्र के पूर्व एमएलसी कांति सिंह को टिकट दिया है। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि वाराणसी स्नातक से आशुतोष सिन्हा मैदान में है। इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र से मान सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से लाल बिहारी यादव चुनाव लड़ेंगे। आगरा अलीगढ़ खंड से डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता को टिकट मिला है। वहीं मेरठ गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर खंड से परमेंद्र भाटी और लखनऊ शिक्षक खंड से सुशील कुमार पटेल सपा के उम्मीदवार होंगे। बाकी 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है, जिससे पार्टी की रणनीति पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। यह चुनाव सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पार्टी की राज्य में सियासी ताकत का आकलन होगा, साथ ही उच्च सदन में उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रचार अभियान तेज होने की उम्मीद है। इनमें सपा ने मिर्जापुर वाराणसी शिक्षक खंड से मौजूदा सदस्य लाल बिहारी यादव को फिर मौका दिया है और इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड से मान सिंह यादव और वाराणसी मिर्जापुर स्नातक खंड में भी मौजूदा सदस्य आशुतोष सिन्हा को फिर मौका दिया गया है। अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशियों के बारे में। कांग्रेस विधान परिषद स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर अगले वर्ष प्रस्तावित चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। सपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस ने भी अपने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने मेरठ सहारनपुर स्नातक क्षेत्र के लिए विक्रांत वशिष्ठ, आगरा स्नातक क्षेत्र के लिए रघुराज सिंह पाल, लखनऊ स्नातक क्षेत्र के लिए डॉक्टर देवमणि तिवारी, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र के लिए संजय प्रियदर्शी और वाराणसी स्नातक क्षेत्र के लिए अरविंद सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक पार्टी ने एमएलसी की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2026 में प्रस्तावित एमएलसी चुनाव को कांग्रेस एक चुनौती के रूप में ले रही है। कांग्रेस शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों व युवाओं के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। शिक्षक क्षेत्र की 6 व स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी मुख्यालय में कनेक्ट सेंटर की स्थापना भी की गई है। सभी जिलों में समन्वय केंद्र भी बनाए गए हैं। पार्टी ने पहले चरण में स्नातक के लिए 5 लाख व शिक्षक के लिए 2 लाख मतदाता फॉर्म भरवाने का लक्ष्य रखा हुआ है। विधि, शिक्षक व चिकित्सा प्रकोष्ठ को चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी भी बनाया जा रहा है। अब बात भाजपा की कर लेते हैं। विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की 11 सीटों के लिए भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी में 6 सीटों पर मौजूदा सदस्यों को फिर से मौका देने की सहमति बन गई है। पार्टी ने लखनऊ स्नातक खंड से इंजीनियर अवनीश सिंह पटेल को ही फिर से प्रत्याशी बनाने के संकेत दिए हैं।
अवनीश सिंह पटेल नए सदस्य बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। अवनीश सिंह पटेल को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का करीबी माना जाता है। आगरा स्नातक क्षेत्र से एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी का फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और भाजपा के ब्रज क्षेत्र में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। इसी तरह मेरठ स्नातक खंड से दिनेश कुमार गोयल का फिर से चुनावी मैदान में उतरना संभावित माना जा रहा है। बरेली मुरादाबाद शिक्षक वर्ग से हरि सिंह ढिल्लों का नाम चर्चा में है। इसी तरह लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से उमेश कुमार द्विवेदी को भाजपा फिर से मौका देगी। उमेश कुमार द्विवेदी वित्त विहीन शिक्षक वर्ग में मजबूत पकड़ रखते हैं। मेरठ शिक्षक खंड से श्रीचंद शर्मा 2019 में पहली बार चुनाव लड़कर लगातार 10 बार से परिषद सदस्य रहे हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। इनमें से 8 सदस्य शिक्षक और 8 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 2026 में यहां चुनाव होने हैं। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2020 से प्रारंभ था। 11 स्नातक और शिक्षक सदस्यों में 6 शिक्षक और 5 स्नातक सदस्य हैं। इनमें भाजपा के 6, समाजवादी पार्टी के 3 और 1 शिक्षक दल व 1 निर्दलीय है। विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र में भाजपा के इंजीनियर अवनीश सिंह पटेल, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह व दिनेश कुमार गोयल और समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा व डॉक्टर मान सिंह का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 तक है। विधान परिषद के शिक्षक सदस्यों में भाजपा के डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, उमेश द्विवेदी व श्रीचंद शर्मा और समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी व निर्दलीय आकाश अग्रवाल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिन 5 स्नातक क्षेत्र की सीटों पर चुनाव होना है उनमें लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद क्षेत्र शामिल है। 30 सितंबर से वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बात अगर निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों की करें तो लखनऊ स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली व प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। ऐसे ही वाराणसी स्नातक व निर्वाचन क्षेत्र में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र जिले हैं। आगरा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद एवं कासगंज जिले हैं। वहीं मेरठ स्नातक व शिक्षक स्नातक क्षेत्र में बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली व हापुड़ जिले हैं। इलाहाबाद, झांसी स्नातक व शिक्षक क्षेत्र में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी व ललितपुर जिले हैं। बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर व संभल जिले हैं। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमठा व अमेठी व अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। अब निगाहें टिकी हैं उस निर्णायक पल पर जब शिक्षित वर्ग मतदान की कलम से प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय लिखेगा। यह चुनाव सिर्फ एमएलसी की सीटों का नहीं बल्कि सियासी सूझबूझ, संगठनात्मक ताकत और जनता के भरोसे की परीक्षा है, क्योंकि जो इस बार शिक्षकों और स्नातकों का दिल जीत लेगा वह 2027 के महायुद्ध विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।